हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे मानव शरीर पुरस्कार सम्मान पर्यावरण और वायुमंडल। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्षोभमंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, आपका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण किससे के द्वारा होता है। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, किडनी द्वारा होता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओजोन परत मापने की इकाई है। ओजोन परत मापने की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉप्सन। डॉप्सन जो है ओजोन परत मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मनुष्य का हृदय सामान्यतः स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 डिग्री सेल्सियस आपका पारा नीचे गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा तानसेन सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेरल का नियम का संबंध है। फेरल के नियम का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पवनों की दिशा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 46 जो होती है शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कैलोलॉजी जो है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 120/80 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। सर्वग्राही किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बी को सर्वग्राही कहते हैं और सर्वदाता ओ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 206। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दक्षिणी पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, इसका आंसर होगा आपका ए, पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है,
इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 20। 20 जो है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है? चूना पत्थर किस चट्टान का अपरूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी अवसादी चट्टान के अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर देख लेते हैं, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी लैंडस्टीनर व वीनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी क्षोभ मंडल में घटती है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका डी कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, श्वेत रक्त का जीवन काल है। श्वेत रक्त का जीवन काल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 2 से 4 दिन श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा सी छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए प्लीहा स्प्लीन यानी प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, सर्वाधिक लवणता वाला झील है। सर्वाधिक लवणता वाला झील है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वान झील जो है सर्वाधिक लवणता वाला झील है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 35% जो है समुद्री जल की औसत लवणता होती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर है ए विषुवतीय क्षेत्र में सर्वाधिक संवहनीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्पिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो आपका तीनों से ही हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 310 केल्विन होता है, यानी तीनों के तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा।